हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी में IAS चैनल में। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर है। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। तो ये जो एडिटोरियल है ये आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और मेंस में GS पेपर 1 सोसाइटी यानी समाज से रिलेटेड है। तो हमारा संपादकीय संदर्भ है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब जान लेते हैं इसका पूरे बारे में। तो दोस्तों जो हमारा भारत का विधि आयोग है यानी लॉ कमीशन, उसने UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, इसके बारे में जनता से विचार और प्रस्ताव मांगने का निर्णय लिया है। केवल तो दोस्तों ये जो UCC का मामला है ये अब भारत के लिए वैचारिक और राजनीतिक दोनों ही रूप से बहुत ही गर्म मुद्दा है और ये राजनीतिक रूप से सबसे अहम मुद्दा बनेगा। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, एक बार उसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सभी के लिए एक समान जो है लॉ बनेगा। यानी कि कई बार जैसे होता है कि हिंदू धर्म है तो वो अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, मुस्लिम हैं तो उन्हें कुरान में लिखा है वो उसके हिसाब से चलते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग धर्मों के लिए जो अलग अलग कानून हैं ये उसे ख़त्म करेगा और सभी के लिए एक समान कानून लाएगा। लेकिन ये किस किस क्षेत्र में लाएगा, तो ये जो सिविल क्षेत्र होते हैं जैसे कि शादी का मुद्दा है और बच्चे अडॉप्ट करने का है, उत्तराधिकारी का है, इस टाइप के जो सिविल मामले हैं उनमें ये नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए लाई जाएगी ताकि इनमें जो है एक समानता आ जाए। तो शादी का, तलाक का, बच्चे अडॉप्ट करने का, उत्तराधिकार का, ये प्रॉपर्टी का, ये सब जो मामले हैं इनके लिए सभी धर्मों के लिए एक समान जब कानून बनेगा तो उसे कहा जाएगा समान नागरिक संहिता। इस बारे में ये पूरा आर्टिकल है। ये क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये स्वायत्तता बनाम अधिकार की बात है। तो दोस्तों आपको पता है हमारे कानून में, हमारे संविधान में जो है अधिकार दिए गए हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कहते हैं, और इसमें धर्म से रिलेटेड भी जो है अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि कोई अपने धर्म से रिलेटेड उसका प्रचार कर सकता है, उसके लिए संस्था बना सकता है। तो ये जो अधिकार हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इन दोनों में फिर क्लैश होता है, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये जो मुद्दा है ये DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो मौलिक अधिकार हैं उनमें सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये दोनों में लड़ाई इससे उत्पन्न होती है कि क्या राज्य को जो उसके नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो लागू करने चाहिए या फिर मौलिक अधिकारों के नाम पे वो लागू नहीं करना चाहिए। तो ये एक मुद्दा बना रहता है। तो दोस्तों जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है या फिर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है, इनमें भी कहीं ना कहीं UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भावना हमें देखने को मिलती है। और वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी सभी जो धर्म हैं वो अपने निजी कानूनों द्वारा शासित होते हैं। तो ये जो धार्मिक पहचान है इनके सबके जो अपने अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, तो उसको जो है उन सब के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने की बात की जा रही है ताकि शादी, तलाक, ये सब जो मुद्दे हैं इनके लिए सबके लिए अलग अलग कानून ना हो, केवल एक ही हो। तो इस प्रकार से जो है अगर ये लाया जाता है तो फिर पॉलीगैमी जो होती है यानी कि बहुविवाह, तो उसमें एक आदमी ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकता है, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। तो संविधान जो है सबसे पहले उसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे नीति निर्देशक तत्वों में लाया गया था, और नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो सरकार के लिए एक दिशा के रूप में काम करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके द्वारा जो अलग अलग परंपराओं से धर्मों के बीच में अलग अलग अंतर है उसको जो है भेदभाव को गैरकानूनी रूप से रोकने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान है
उसमें जो अनुच्छेद 1 है उसमें संस्कृति समायोजन के बारे में दिया गया है। तो उसके साथ ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके साथ ये क्लैश हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो ये जो मुद्दा है इसमें एक रूपता से अधिक हमें एकता पर ध्यान देना होगा। एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी यानी सबके लिए एक समान कानून होना, ये है एक रूपता। जबकि एकता का अर्थ है आपस में सभी धर्मों को भाईचारे के साथ और मिलजुल कर एक साथ रहना। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमें एक रूपता लाने से अधिक एकता लाने पर ध्यान देना चाहिए। तो आयोग ने अपनी सिफारिश में ये आवश्यक माना है कि भारत जैसी जो विविध और बहुसांस्कृतिक संस्कृति है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो उसे जो है यूसीसी को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने इस बहुसंस्कृतिवाद को भी ध्यान में रखना होगा और हमारी बहुसंस्कृति जो है वो इससे नष्ट ना हो, ऐसा कहा गया है। तो ये जो एकता है ये हमारे लिए इस यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता, सभी के लिए समान कानून लाना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए एकता है। और हम जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने धर्म के नाम पर ही हमारा बंटवारा किया था। तो इसलिए भारतीय संविधान के तहत सांस्कृतिक स्वायत्तता दी गई है और उसका बचाव होना चाहिए। तो दोस्तों जो 21वां विधि आयोग था यानी लॉ कमीशन, जो कि 2015 से 18 के बीच था, उसने सभी समुदायों के बीच समानता का लक्ष्य रखा था और महिला और पुरुषों के बीच भी समानता लाई जाए, ऐसा उसने कहा था। तो विधि आयोग का कहना था कि ये समानता जभी आएगी जबकि एक समान सभी के लिए नागरिक संहिता या यूसीसी बनाया जाएगा, क्योंकि लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। कहीं पे बहुविवाह की प्रथा है, कहीं पे नहीं है, कहीं उन्हें आज़ादी दी जाती है, कहीं नहीं दी जाती है। तो ये एक समान कानून आने से महिलाओं के लिए एक समान, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक समान कानून बनेगा। वो भारत को जो है अपनी बहुसांस्कृतिक जो विविधता है उसको संरक्षित करने का प्रयास करना होगा और साथ ही जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है उसे बहुत सावधानीपूर्वक सुलझाना होगा। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसे भी हमें अपने बरकरार रखना होगा। तो इस मुद्दे में काफ़ी सारी बाधाएं हैं, जैसे कि तो दोस्तों इसमें सबसे पहली बाधा आएगी कि जो सामुदायिक निष्ठा है वो नष्ट ना हो। सामुदायिक निष्ठा का अर्थ है जब इस तरह का कानून बनेगा तो हर समुदाय जो है वो अपने आप को बचाना चाहेगा और उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो ये जो समूह है, ये जो पूरा समुदाय है, ये एकता के साथ खड़ा होगा और फिर जो अलग अलग समुदाय हैं हो सकता है कि वो आपस में भिड़ जाएं और उसकी वजह से कुछ भी बड़ा दंगा वगैरह भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले जो लोग हैं, आम जनता है, उनकी सलाह मशवरा, उनके जो विचार हैं वो लिए जाने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा संविधान है उसमें कुछ इस प्रकार से संशोधन किया जाए कि मौलिक अधिकार भी सुरक्षित रहें और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन वो भी लागू किए जाएं। तो इस तरीके से कोई संशोधन संविधान में होना चाहिए ताकि ना तो वो अधिकार खतरे में पड़े और नीति निर्देशक तत्व भी लागू किए जा सकें। तीसरी चीज़, भारत को उसकी एकता पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ना कि एक रूपता पर। वो विभिन्न समुदायों के बीच जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उसको बढ़ावा देने पर और विभिन्न संस्कृतियों के संरक्षण पर यानी उनकी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने के लिए सभी धर्मों को, उनके जो प्रमुख हैं उनको भी आपस में आगे आना होगा और हाथ मिलाना होगा ताकि देश में एक रूपता लाई जा सके और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये लागू किया जा सके। तो निष्कर्ष है हमारा, जैसा कि हमारा विधि आयोग है जो विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं उनका जो अलग अलग नज़रिया है, उनका जो अलग अलग कानून है, उसको जब एक रूपता में लाएगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जो लोग हैं, जो विभिन्न धर्मों के समुदाय के प्रमुख हैं, अगर वो आपस में आगे आते हैं और इस एक रूपता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करते हैं तभी ये देश में लागू किया जा सकता है।